भाई इसके 2 पैक पीने से सुबह तक नशा नहीं उतरता था, लेकिन अब देखो पूरी बोतल से कुछ नहीं हुआ। पता नहीं। सब अपने अपने काम में है और हम देखो। क्या हुआ बे? कुछ भी तो नहीं। बोलूंगा तो मानोगे नहीं। तुम खेलो और तुम पीते रहो। मेरी किस्मत ऐसी है, मुझे ही दिखाई पड़ता है। कालू, कालू बेटा, इतनी टेंशन में भी तू इतने आराम से कैसे सो लेता है? वो सांप मुझे नहीं काटेगा ये मुझे पता है। ओह, ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने अपने बदन पे ओडोमॉस लगा लिया है। ओडोमस? ओडोमस लगाने से सांप नहीं काटेगा पागल, ये मच्छर के लिए होता है। ए, लाइट ऑफ करके सो जाओ यार। कार्तिक, क्या तुम पर खतरनाक तरीके से अटैक इसी सांप ने किया? 100% यही है सर। इसने लड़की को भी इतने नजदीक से नहीं देखा होगा। इट्स वेरी वेरी डेंजरस। बट देखने पर लगता है इट्स अ नॉर्मल रेप्टाइल। आप सब लोग अंदर आ जाइए। ये कार्तिक को देखकर भड़क रहा है ना? बाहर ले जाओ, बाहर ले जाओ। बाहर निकल कार्तिक। अरे ये क्या कर रहे हैं? बाहर जाओ कार्तिक, बाहर ले जाओ। कार्तिक रिलैक्स। एक्चुअली प्रोफेसर, सच में वो सांप कार्तिक को मारना चाहता है? तुम भी ऐसी बातों को मानती हो वानी? मानती तो नहीं, पर सिचुएशन मुझे ऐसा सोचने पर मजबूर कर रही है। मुझे लगा ये सब सिर्फ फिल्मों में होता है, ये तो असल जिंदगी में हो रहा है। जब मैं कह रहा था तब तुमने यकीन नहीं किया ना। अब कैसा लगा? अब आया ना मजा? कार्तिक, मुझे 1 दिन का टाइम दो, मैं इसका पर्दाफाश करूंगा। मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूं उसे तुम ध्यान से सुनो। कार्तिक, हाँ? वो सांप तुम्हें मारने के लिए ही आया था। उसका टारगेट तुम ही हो। What? वो तुम्हें मारे बिना नहीं रुकेगा। यहाँ एक और अबनॉर्मल बात यह है कि उस सांप को किसी ने हिप्नोटाइज किया हुआ है। हिप्नोटाइज? मानता हूं नहीं बात है, लेकिन यह कोई मंत्र तंत्र नहीं है, प्योर साइंस है। लेकिन क्या सांप को भी हिप्नोटाइज किया जा सकता है? ऑफ कोर्स एनी लिविंग थिंग कैन बी हिप्नोटाइज्ड। किसी भी जीवित प्राणी को हिप्नोटाइज कर सकते हैं। मनुष्यों को हिप्नोटाइज करने के अलावा इसका एक और प्रोसेस भी है, जिसे एनिमल मैग्नेटिज्म और हिप्नोथेरेपी भी कहते हैं। बीबीसी चैनल वालों का हाल ही में एक प्रोग्राम इसी मुद्दे पर आया है और यह उसी का वीडियो है। टच थेरेपी द्वारा एनिमल को ट्रांस पर ले जाने के बाद, उसके ट्रांस पर जाने के बाद सिर्फ हिप्नोटाइज करने वाले की वॉइस को ही वो फॉलो करता है। सर ये सब प्रैक्टिकली पॉसिबल है? ये कोई रॉकेट साइंस या एलियन स्टफ नहीं है। हम अपने डेली लाइफ में जो देखते हैं वही सब है। सिंपली अगर कहूं तो एक वजनदार हाथी को जब ट्रक पे चढ़ाना हो तो बहुत लोगों का सहारा, क्रेन और एक पूरे दिन की जरूरत पड़ती है। लेकिन वही हाथी सर्कस में छोटे से ड्रम को बैलेंस करके चलता भी है। कैसे? उसका ट्रेनर उसे ट्रांस में ले जाता है, फिर विद्याएं उसे सिखाता है और सारे काम उससे करवाता है। जनरली कुत्ते या पक्षी आग से बहुत घबराते हैं, लेकिन सर्कस में देखो,
उसे फायर रिंग पर से जंप करते दिखाते हैं। मुर्गों में कोई अलग अलग जाति नहीं होती है, लेकिन मुर्गों के झगड़े में जब तक सामने वाला मुर्गा मर नहीं जाए वो दोनों लड़ते रहते हैं, क्योंकि झगड़े से पहले उसे चाहने वाला इंसान उससे सहलाता है। उसे टच थेरेपी, हिप्नोथेरेपी ही कहते हैं। ठीक वैसे ही उस सांप को भी किसी ने हिप्नोटाइज करके तुम्हारी बॉडी स्मेल सुंघाकर टारगेट बनाया है। इसीलिए वो मरते दम तक तुम्हें मारने की कोशिश करता रहेगा। कार्तिक, यही सच है। ओके सर, पिक्चर क्लियर है। अब वो कौन है, क्यों कर रहा है, ये सब मुझे जानना है। जानना है तो रिवर्स में जाना होगा। वाणी, तुम्हारे पापा गांव में ही है ना? अब भी उस मंदिर के बारे में नहीं बताऊंगा ऐसा मत कहिए सर। मंदिर के बारे में जानने का मौका मिलेगा तो आखिर क्या हुआ था और क्या होने वाला है ये सब हम जान सकते हैं सर। उस मंदिर के बारे में अगर हमें सब कुछ जानना है तो तंजावुर के आदिशक्ति पीठ के पीठाधिपति से मिलना होगा। स्वामी जी, हमें बड़े स्वामी से बहुत आवश्यक क्या बात है पंडित जी, किसी भी तरह मिला दीजिए, बड़ी कृपा होगी। कीर्तिवर्मा नामक राजा के शासन के समय द्राविड़ राज्य में एक बार सूखा पड़ने लगा। हरी भरी फसलें सूख गई, पशु मरने लगे, जैसे किसी ने जादू कर दिया हो। सब कुछ शमशान में बदल गया। जहां खाने पीने की कोई कमी न थी, वहां की जनता भूख से मरने लगी थी। अपने राज्य की जनता को भूख से बिलखता देखकर राजा चिंतित होकर अकेले ही राज्य के भ्रमण पर निकल पड़े। एक जगह उन्हें सुब्रमण्यम स्वामी की मूर्ति दिखाई थी। राजा ने मूर्ति से कहा, भगवान, यदि आप मेरी प्रजा को इस संकट से बचा लेंगे तो मैं पूरी श्रद्धा के साथ आपका एक भव्य मंदिर बनवाऊंगा। उसके बाद तो जैसे चमत्कार हो गया। लगातार घनघोर बारिश से पूरा राज्य फिर से हरा भरा खुशहाल हो उठा। पूरे राज्य की प्रजा की प्रसन्नता फिर से वापस लौट आई। अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करने हेतु राजा ने बिल्कुल समय न गंवाते हुए भारतवर्ष में प्रसिद्ध प्रमुख शिल्पी विश्वकर्मा को बुलाकर उनके हाथों मंदिर बनवाना शुरू किया। मंदिर का कार्य प्रगति पर था। उसी समय एक दिन राजा ने विश्वकर्मा से अपने राज्य वैभव को वापस ले आने वाले स्वामी के मंदिर के लिए अब तक किसी भी मंदिर में ना हो ऐसी कोई विशेषता चाहिए, ये इच्छा व्यक्त की और अपने वंश की पारंपरिक संपत्ति कोहिनूर मणि को विश्वकर्मा के हाथों में देते हुए कहीं इस्तेमाल करने के लिए कहा। विश्वकर्मा ने उस मणि को स्वामी के चरणों में स्थापित करने का निर्णय लिया। मणि की विशेषता थी कि जब जब भी उस पर चंद्रमा की रोशनी पड़ती तो वो सैकड़ों गुना ज्यादा प्रकाशित होकर अद्भुत प्रकाश को जन्म देती। विश्वकर्मा ने मंदिर में मणि को इस प्रकार स्थापित किया कि कार्तिक पूर्णिमा की रात वो मणि सैकड़ों चंद्र के समान प्रकाशित हो। मणि से निकलने वाली किरणें पूरे मंदिर को अद्भुत प्रकाश से जगमगा देती। राजा कीर्तिवर्मा ने जिस विशेषता की आशा शिल्पी विश्वकर्मा से की थी वो पूरी हुई। मंदिर के विलक्षण रोशनी का रहस्य पूरे संसार के लिए अनसुलझा बना रहे और मंदिर अपनी इसी विशेषता के लिए जाना जाए, यही राजा चाहते थे। और संयोग देखो, कल ही कार्तिक पूर्णिमा है। तो फिर इसका उपाय क्या है?
विजयी भव। हमारे कैंप की फोटोज हैं। ए, कैंप के सारे फोटोज तूने अपलोड किए हैं ना? कुछ मिस तो नहीं हुआ है ना? सब कर लिया भाई। इलेक्ट्रिशियन के मरने के दिन के फोटोज हैं क्या? वो भी है। ए, जिस दिन वो मरा था उस दिन डेट क्या थी? 7 थी शायद। 7 तारीख की फोटोज निकाल। क्या हुआ कार्तिक? 1 सेकंड। ए, ये सब नहीं, पीछे आ। और पीछे 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 पीछे। हाँ बस 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 बस। कम बैक, कम बैक, कम बैक। और पीछे पीछे पीछे। हाँ बस, रुक जा। ए, ताबीज। मैं घर रुक गया। चल अरे जा यार, चल। तू जा। रुक, ताबीज रुक। क्या हुआ इसे? हाँ? अब क्या करें? अब क्या करेंगे कार्तिक? प्रयास करो, साधना साध्यते सर्वम। मैं मंदिर के अंदर जा रहा हूँ। मंदिर में? ए, कार्तिक, कार्तिक। अकेले ही जाऊंगा।